नमस्कार। आजकल नोटों की बहुत चर्चा है और नोट भी इतनी भारी मात्रा में मिल रहे हैं कि गिनते गिनते मशीनें ख़राब हो जा रही हैं, लेकिन नोट ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। नोट कितनी मात्रा में है इसका तो अभी तक आंकड़ा ईडी भी नहीं लगा पाई है, सरकारी एजेंसियां भी नहीं लगा पाई हैं। तो मैं अभी आपको बताने में असफल हूं कि नोट कितनी मात्रा में है और ये आंकड़ा कितना जाएगा, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, शुरुआत में ये आंकड़ा 300, फिर 300 से 500 और 1000 की तरफ पहुंचता हुआ दिख रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये आंकड़ा 2000 करोड़ भी पहुंच सकता है। जी हाँ, धीरज साहू जो राज्यसभा के 3 बार मेंबर रह चुके हैं और वर्तमान समय में अभी भी वह सांसद ही हैं। कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा सांसद होते हुए उन्होंने समाज की सेवा करते हुए इस अकूत धन संपत्ति को बनाए रखा। वो भी उन्होंने अपने ही घर में 12 से 15 अलमारियों में ये पैसा जमा कर रखा है। आप सोचिए कि एक जनता का प्रतिनिधि इस तरीके से इस अकूत संपत्ति को अपने घर में बना के रखता है, समाज के नाम पे, समाज सेवा के नाम पे लोगों के साथ छल करता है। जब एक ऐसा देश जहाँ पे आधी जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे व्यतीत करती है और कम से कम 20% लोग ऐसे हैं जिन्हें 20 से 30% लोग ऐसे हैं भारत में जिन्हें 2 टाइम की रोटी भी मिलना मुश्किल हो जाती है, अगर सरकार उनके ऊपर नज़र ना रखे या उनके लिए जन सहायक योजनाएं ना लेके चले। उस देश में ऐसे भी धन पिपासु लोग हैं जो अपने घर की अलमारियों में इतनी बड़ी धन संपत्ति, इतना कैश इकट्ठा करके रखते हैं, जबकि आए दिन ईडी हुई या फिर इनकम टैक्स हुआ, ये सब छापा डालते ही रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं कि किसी के पास इस तरीके का धन जमा हो रहा है तो वो रडार पर होना चाहिए। लेकिन फिर भी इस तरीके से समाज के नाम पे छलने वाले लोग बच निकलते हैं। पार्टी के मुखिया, वैसे तो मुखिया इसमें खड़गे जी हैं, लेकिन राहुल गांधी ही मुखिया हैं और क्योंकि चेहरा तो राहुल गांधी ही है पार्टी का, तो राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान चलाते हैं और मोहब्बत की दुकान से जो फ़ायदा होता है, ऐसा लग रहा है कि वो पैसा जमा होता है धीरज साहू के पास। इतनी मात्रा में पैसा, इतनी मात्रा में कैश शायद ही अभी मिला था हाल फिलहाल के वर्षों में। और जिस तरीके से ये पैसा मिलता जा रहा है, जिस तरीके से ये धनराशि बढ़ती चली जा रही है, अभी कुछ भी कहना असंभव है, क्योंकि उनके 12 ठिकानों पे लगातार ईडी नज़र बनाए हुए है, छापा मार रही है। और वहाँ से क्या मिलता है, क्योंकि अभी उनके एक स्टाफ, उनके मैनेजर को भी पकड़ा गया है, उस मैनेजर से भी 100 करोड़ बरामद हुए हैं। उनके जो भी और काम करने वाले उनके घर में नौकर वगैरह होंगे, उनसे भी अभी पूछताछ की जा रही है और कितनी धन संपत्ति मिलने की उम्मीद है, ये कुछ भी कहने के कंडीशन में कोई है नहीं। हालांकि कांग्रेस सीधा सीधा किनारा कर रही है। कांग्रेस के बड़े नेता जयराम रमेश सीधा ये कहते नजर आ रहे हैं कि इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने किस तरीके से धन संपत्ति इकट्ठा की है, अर्जित की है, वो जाने और उनकी जवाबदेही बनती है। लेकिन इस तरीके से कांग्रेस बच के निकल नहीं सकती है, क्योंकि आप जिसे अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे चुन रहे हैं लोकसभा में या राज्यसभा में, हालांकि लोकसभा में तो चुनाव करके आता है कोई व्यक्ति, लेकिन पार्टी की ही जवाबदेही या जिम्मेदारी बनती है, और राज्यसभा में तो वो मेंबर मनोनीत होता है। आप ऐसे व्यक्ति को 3 बार लगातार 3 बार से आप मनोनीत करते जा रहे हैं। जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी तो वो मिलने गए थे, रास्ते में उन्होंने राहुल गांधी से हाथ मिलाया, गले मिले और कुछ दूर चले भी थे धीरज साहू। इस तरीके से तो आप ये समझिए कि जब इस देश में लोगों के पास रहने के लिए छत नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, और उसी देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो हजारों करोड़ की संपत्ति, हजारों करोड़ का कैश अपने ही घर में बना के रखते हैं,
अभी ईडी ने जो वहाँ पे अधिकारी लगे हुए हैं वो बता रहे हैं कि कुछ नोट तो इतने वर्षों से रखे गए हैं और इतने पुराने हैं, वो आपस में सीलन के कारण नोट चिपक गए हैं। लोगों के पास पूरे दिन की कमाई जो होती है वो 500 रुपये होना मुश्किल हो जाती है। भारत में लेबर क्लास ऐसा है जो 250-300 रुपये दिहाड़ी मजदूरी करता है और तब जाके वो 2 टाइम की रोटी अपने लिए व्यवस्था कर पाता है। और वहाँ पे भारत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके यहाँ ये अकूत संपत्ति बनी हुई है और उस संपत्ति को उन्हें देखने का टाइम नहीं है। 12 ठिकानों पे छापा पुलिस लगातार मार रही है। मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें एक ठिकाना बनाने में भी समस्या हो जाती है। इतना पैसा हम इकट्ठा नहीं कर पाते हैं कि हम अपने जीवन में एक ठिकाना, मतलब एक रहने के लिए आशियाना, एक घर बना ले। और यहाँ लोग 12-12 ठिकानों पे पैसा गांच के रखे हुए हैं। 12-12 ठिकानों पे लोग पैसा इकट्ठा करके रखे हुए हैं, पैसे को जमा करके रखे हुए हैं। अभी तो एक घर में एक ठिकाने पे इतनी अलमारियाँ मिली हैं और इतना पैसा दबा पड़ा मिला है। अभी 12 ठिकानों पे और न जाने कितने ठिकानों पे कितना पैसा कितनी अलमारियों में बंद मिलेगा। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे लोग, अगर इन लोगों की ठीक से अगर छानबीन हो और इनके ऊपर कार्रवाई हो तो एक छोटे से राज्य को चलाने जैसी धनराशि इनके पास जमा मिलेगी। इस तरीके की कंडीशन, इस तरीके के भ्रष्टाचार भारत में लगातार पिछले कई वर्षों से लगातार बना हुआ था। अभी मोदी गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट के बहुत सारे फैसलों से, जैसे नोटबंदी हुआ, फिर ईडी के लगातार छापों से बहुत सारे भ्रष्टाचारियों के कमर टूटती हुई दिख रही है। ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस के टाइम पे भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया था और भ्रष्टाचार की लंबी फहरिस्त है जो मैं आपको अभी आज गिनाना नहीं चाहता हूँ। आप कहीं भी किसी भी पोर्टल पे जाके या गूगल पे जाके आप सर्च करेंगे तो आपको वो सारे लिस्ट मिल जाएगी। लेकिन उस लिस्ट के बाद आज कांग्रेस गवर्नमेंट गए हुए भी कम से कम कुछ नहीं तो 9 साल हो गए हैं और 9 साल के बाद उनके राज्यसभा मेंबर के पास इस तरीके से जमा धनराशि मिलना, ये द्योतक है कि कांग्रेस चाहे सत्ता में रहे या सत्ता में ना रहे, लेकिन उनका भ्रष्टाचार अभी भी व्याप्त है। वो उस तरीके से निरंतर चल रहा है क्योंकि इतना पैसा जमा करके अगर उनके एक राज्यसभा मेंबर ने रखा होगा और न जाने कितने ऐसे मेंबरों ने पैसा जमा करके अपने पास रखा हुआ होगा, तो बताइए कि भारत में लोग गरीबी रेखा के नीचे उन्हें क्यों ना जीना पड़े गरीबी रेखा के नीचे। क्योंकि उनका पैसा तो जो उनके हक का पैसा है वो तो लोगों की अलमारियों में बंद है। वो खाने के लिए कहाँ पाएंगे, उनको पहनने के लिए कपड़ा कहाँ मिल पाएगा, उनको रहने के लिए छत कहाँ मिल पाएगी। क्योंकि लोग समाज सेवा के नाम पे राजनीति में आएंगे और आपको छल के यूं ही चले जाएंगे। अपने घर की अलमारियों में पैसा उनका सड़ जाएगा, लेकिन वो आप तक आपकी ज़रूरत की चीज़ों को पहुंचने नहीं देंगे। उनकी घर की अलमारियों में वो पैसा सड़ जाएगा, लेकिन आपके तन के ऊपर कपड़ा नहीं आने देंगे। उनके घर की अलमारियों में पैसा वो सड़ जाएगा, लेकिन आपके सर के ऊपर छत नहीं आने देंगे। तो फैसला आपको करना है कि आपको किस तरीके के जनप्रतिनिधि चाहिए। आपको नीरज साहू जैसे जनप्रतिनिधि चाहिए जो घर की अलमारियों में करोड़ों दबा के रखते हैं, अरबों दबा के रखते हैं और चाहे उनके पैसों में दीमक लग जाए, या आपको एक ऐसा समाज सेवी, एक ऐसा नेता चाहिए जो आपकी सुरक्षा, उत्तम रोजगार की व्यवस्था, जीवन यापन की व्यवस्था को सुदृढ़ करने की कोशिश करे, उस दिशा में काम करने की कोशिश करे। ये चयन आपका है कि आपको किसको अपना प्रतिनिधि चुनना है, क्योंकि आपके एक वोट से ही ये डिसाइड हो जाता है, इसका निर्णय हो जाता है कि आपको कैसा प्रतिनिधि मिलेगा, कैसी सरकार मिलेगी और आने वाला जीवन
आने वाले वर्ष आपके कैसे होंगे। वो समाज को एक नई दिशा देंगे या फिर आपको ऐसे रास्ते पे, ऐसी दिशाओं में आपका जीवन, आपके परिवार का, आपके समाज का जीवन ऐसी दिशा में मोड़ देंगे कि जहाँ से फिर आपको बेरोजगारी, अशिक्षा, भुखमरी के अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं है। ये चयन आपका है, इसलिए वोट की ताकत को पहचानिए और ऐसे भ्रष्टाचारियों पे लगाम लगना जरूरी है। धन्यवाद।